वह अवनी के नज़रों का मतलब ना समझ सका। देखिए, माँ और बच्चा दोनों की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। हम कोशिश करेंगे दोनों को बचा सके, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर, आप माँ को बचाइए। विराज की बात पर डॉक्टर चुप से पलट गए। इस सारे वक्त में अवनी की नज़रों की तपिश विराज अपने ऊपर बहुत महसूस कर रहा था। 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बेटे की पैदा होने की खबर सुनाई, जबकि सीमा अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। सभी की आंखों में गम के आंसू थे। विराज वहीं ढह सा गया। उसे यकीन नहीं आया कि अचानक इतनी जल्दी से सब बदल जाएगा। सुनील ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे बिना बोले तसल्ली दी, क्योंकि कहने को आज भी उसके पास कुछ नहीं था। सीमा की डेथ को आज 1 हफ्ता होने को चला था, जबकि उसके बेटे को अवनी ही संभाल रही थी। सीमा का इस दुनिया में कोई नहीं था। विराज ने उसे सहारा दिया था। आज घर में सीमा के आत्मा के शांति के लिए पाठ रखा गया था। बेटा, रुद्र को देखना, क्यों इतना रोई जा रहा है। विराज की माँ ने रुद्र को अवनी की गोद में दिया तो उसे लिए विराज के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसको दूध बनाकर पिलाने लगी। सारी चीजें उसके कमरे में ही मौजूद थी। दूध बनाकर उसके होंठों से लगाया तो विराज सावर लेता उसी पल बाहर निकला था। अवनी एकदम से घबराकर उठ खड़ी हुई। सिर्फ ट्राउजर पहने हुए था, जबकि तौलिया गले में डाले हुए बाल पोंछता बाहर निकला। तुम यहाँ? वह थोड़ा माथे पर बल डाले बोला, मुझे नहीं पता था आप रूम में हैं, वरना मैं यहाँ नहीं आती। अवनी ने बिल्कुल सपाट अंदाज में जवाब देते हुए नजरें फेर ली। क्यों, मेरे जिस्म से नफरत है तुम्हें? न जाने क्यों, लेकिन विराज को उसकी बात बहुत बुरी लगी और चुप सी हो गई। नहीं, नफरत के लिए पहले मोहब्बत होना भी तो जरूरी होता है, और हमारे बीच ऐसा कोई संबंध नहीं। हम नफरत करें या फिर प्यार। अवनी ने जानबूझकर अपने शब्द अधूरे छोड़ दिए। पल भर को दोनों की नजरों का आमना सामना हुआ। अगले ही पल अवनी रुद्र को सीने से लगाए बाहर निकल गई, जबकि विराज सर झटकता अपने बाल सुखाने लगा। क्या हुआ, इतना चुप क्यों हो? सुनील आजकल रिया को बहुत चुप देखकर उसके पास बैठते हुए पूछने लगा। उसकी डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी था। घर में उस वक्त रुद्र की किलकारियां गूंज रही थी। वह नन्हा कृष्णा सबको प्यारा हो गया था, सिवाय सुनील के। उसके बच्चे को लेकर लापरवाही किसी से भी छुपी नहीं थी। सुनील रुद्र जब पैदा हुआ तो वह बिल्कुल 9 महीने का बच्चा था और बहुत प्यारा था, और विराज की शादी को अभी 5 महीने हुए थे। रिया उलझी हुई थी कि सीमा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी क्या? सुनील उसकी बातों को सुनकर चौंका था। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, ये शायद पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, तभी विराज को इससे जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। लेकिन समस्या ये है, उस रात मरने से पहले सीमा ने अवनी से ऐसी कौन सी बात बताई थी कि अवनी उसके बच्चे को अपने सीने से लगाए फिरती है? ऐसा कौन सा राज है रिया? ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आखिर ऐसा कौन सा राज था, और क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? मुझे साफ साफ बताओ ना। वह बेड से टेक लगाते उसे अपनी गोद में बिठा गया। उसका भारी भरकम शरीर सुनील को बुरी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। उसके पेट को छूते हुए उस पर अपने होंठ रख देता था। उसकी सांसें बिखर गई। सुनील, आप मेरी बात नहीं सुन रहे? वह मुंह बनाते बोली। सुन रहा हूँ यार, अपने बच्चे से तो प्यार करने दो, वो मिस कर रहा है मुझे। सुनील दीवाना होकर उसके पेट पर अपने होठों से पप्पियों की बौछार कर दी। वह गुदगुदी महसूस करती खिलखिलाती हंसती चली गई। मत करो ना सुनील, मेरी सांस फूल रही है। वह सुनील का सर अपनी तरफ करती गहरी सांस भरते बोली। सुनील ने उसके नरम मुलायम गुलाबी गालों को अपनी पकड़ में लिया और उस पर अपने प्यार का बौछार करने लगा। आपको तो इस हाल में भी चैन नहीं है। अपना सर सुनील के सीने पर गिराते उसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया था। एक बार तुम मेरे चैंपियन को आने दो दुनिया में, फिर बताऊंगा तुमसे। अपने दिन रात की हिसाब जरूर लूंगा। अभी तो बच्चे का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी इतना मन हो रहा है तुम्हारे अंदर समाने का। वह अपने सीने से लगाए उसे प्यार से माथे पर किस कर रहा था। रिया अपनी आंखें मूंद गई। रिया के होंठों पर भरपूर मुस्कान ने छुआ था। इधर अवनी शादी के लिए शर्त रखकर विराज को परेशान कर दिया था। आखिरकार ये शर्त क्यों जरूरी है? घर में एक बार फिर से विराज और अवनी की शादी की बात चल रही थी। दोनों दोस्तों की ये दिल की इच्छा थी, अवनी और विराज की शादी कर दी जाए। अवनी ने रुद्र को बिल्कुल माँ की तरह संभाल रखा था, और यही सब देखते अवनी से शादी के बारे में पूछा तो उसने शादी के लिए एक ऐसी शर्त रख दी जिस पर विराज का पारा हाई हुआ। यही मेरी शर्त है, शादी करना है तो मेरी शर्त माननी होगी, आगे आपकी मर्जी। अवनी ने मुंह बनाते हुए रुद्र को अपने सीने से लगा लिया। रुद्र 3 महीने का हो गया था और अवनी ने बिना किसी एहसान के उसे अपने साथ अपने कमरे में रख लिया था। कोई नहीं जानता था उसके दिल में ऐसा क्या है
कि वह सीमा के बेटे को माँ बनकर पाल रही थी। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं। विराज का गुस्से से बुरा हाल था। आपकी मर्जी, उसमें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं। अवनी ने तीखे अंदाज में जवाब दिया था। वह गहरा सांस भरकर रह गया था। बिल्कुल ठीक सजा दी अवनी ने विराज को। फिर घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई और अवनी अपनी शर्त के हिसाब से अपने कमरे में ही थी। उसने सिर्फ शादी करने के लिए हाँ की थी, विदाई के लिए नहीं मानी थी, जिस पर विराज गुस्सा कर गया था। पर वह चुप थी। हाँ, उसे गुस्सा सबसे ज्यादा इस बात का था कि अवनी की शर्त काफी सख्त थी। वह अभी रुद्र को सुलाकर उठी। उसकी कमर में अब दर्द सा हो रहा था। वह अपनी कमर को सीधा करती, दुपट्टा एक तरफ रखती, गर्दन को दाएं बाएं कर रही थी कि उसी पल विराज रूम में दाखिल हुआ। उसे बिना दरवाजा नॉक किए रूम में आता देखकर वह बुरी तरह से गुस्सा हुई। विराज जो सख्त गुस्से में था, लेकिन सामने अवनी अपनी खूबसूरत पत्नी को इस हाल में देखकर उसका गुस्सा झाग की तरह गायब हुआ था। इतनी खूबसूरत अवनी उसे जालीदार नाइटी में देखकर अपने आप बेकाबू होता हुआ महसूस कर रहा था। आपको दरवाजे को नॉक करके आना चाहिए था। अवनी ने माथे पर बल डाले अपना दुपट्टा ठीक करते विराज को घूरा था। तुम ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम पर हक रख सकता हूँ। वह उससे अपनी बात करता उसकी तरफ बढ़ चुका था। आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने एक शर्त रखी थी इस शादी की। अवनी ने अपने धड़कते दिल को संभालते साफ साफ अंदाज में विराज को देखते कहा। जानता हूँ और मान भी चुका हूँ। विराज ने उसके कमर में हाथ डालते उसे अपने सीने से लगाया। उसकी नाजुक और नरम धड़कनें विराज के सीने से जा टकराई। अवनी एकदम से छटपटाई और कहा, मेरे पास क्यों आ रहे हो? दूर हो जाओ मुझसे। अवनी ने खुद को उसके पकड़ से छुड़वाना चाहा। पास आने की शर्त नहीं रखी थी तुमने? विराज गंभीर शब्दों में बोला। उसकी धड़कनों में चेहरा छुपाने लगा। क्या कर रहे हैं आप? विराज, छोड़ो मुझे। अवनी को गुस्सा आने लगा था। शादी के बाद छोड़ा नहीं जाता। वह उसके साथ मस्ती करने लगा था। उसके हरकतों से अवनी का होश उड़ गया था। अब गुस्से से अवनी का हाथ उठा था और विराज के गाल पर 5 उंगलियों का निशान छोड़ गया था। बदले में विराज का हाथ भी उठा था, पर अवनी ने डरकर अपनी आंखें मीच ली थी। विराज ने अपना हाथ हवा में रोक लिया था। उसने खुद के उभरते गुस्से पर कैसे काबू पाया ये वही जानता था। 2 साल का टाइम मांगा है ना तुमने, तो वादा करता हूँ 2 साल तक तुम्हें उंगली से भी नहीं छूऊंगा। लेकिन जैसे ही रुद्र को 2 साल होगा, उसके अगले दिन का इंतजार नहीं करूंगा। बिना किसी लिहाज के तुम्हारी आत्मा में समा जाऊंगा। तुम्हारी धड़कनों को धड़कते हुए अपना बनाऊंगा और उस दिन तुम क्या, कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, समझी तुम? वह उसे बाजू से पकड़ते झकझोर कर बोला था और अगले ही पल वह कमरे से बाहर निकल गया। अवनी अपने आंसू पोंछते हुए बैठ गई और अपना हाथ देखने लगी। उसे खुद पर बड़ा अफसोस हुआ था। उसका इरादा नहीं था विराज पर हाथ उठाने का, लेकिन वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसका हाथ उठ गया था। हाँ, वह सजा दे रही थी विराज को 2 साल की, जिस तरह उसने उसे सजा दी थी 1 साल तक सच छुपाकर। अब बारी अवनी की थी। रिया की डिलीवरी के समय सुनील शहर से बाहर गया हुआ था। अस्पताल में प्रकाश अंकल ही थे। रुद्र को विराज के माँ के पास छोड़ गई थी। वह बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने बहुत गंभीर कंडीशन बताई थी। 6 महीने पहले वाली ही सिचुएशन फिर से अवनी को याद आने लगा, जब सीमा जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। रिया के लिए वह रोकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी विराज तेज कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। उसी के तरफ आ रहा था। अवनी का दिल जोर से दुखा था। बस उसे विराज के सीने में समाने का दिल चाह रहा था। वह खुद से लड़खड़ा गई थी। विराज उसे अब चाहिए था, हर हाल में चाहिए था। विराज जैसे ही उसके पास आया, वह एकदम से उसके सीने से जा लगी। विराज वही बिल्कुल चुप खड़ा हो गया। उसे यकीन नहीं आया कि अवनी यूं खुद आगे बढ़ते उसको गले से लगा सकती है। विराज ने उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन वह और ज्यादा उसके साथ जोर से चिपक गई। उसका रोना विराज को तकलीफ दे रहा था। उसे साथ लगाए हुए बेंच पर बैठा था, जबकि वह उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच कर बस हिचकियों से रो रही थी। अवनी, संभालो खुद को, विराज ने धीरे से उसे कहते हुए खुद को फिर से छुड़वाना चाहा। अवनी खुद पर काबू पाते पीछे हटी थी। अपने आंसू पोंछने लगी। आई एम सॉरी। अवनी बेकाबू होने पर शर्मिंदा हुई थी। विराज जो अब चुप ही था। कुछ ही देर में डॉक्टर ने एक छोटा सा बच्चा उनकी गोद में दिया। वे सब खिल उठे। रिया भी अब ठीक थी। सभी ने भगवान का धन्यवाद किया था। मुश्किल टाइम टल गया था। रिया को घर लाया गया था। सुनील अपना बच्चा देखकर बहुत खुश था। रिया के माथे पर अपना होंठ रखते हुए धन्यवाद कर रहा था। घर में खुशियां छाई हुई थी। विराज ने पूरे घर को संभाल लिया था। अवनी भी उसके साथ लगी घर सजा रही थी।
रुद्र और विराज के आने पर पूरा घर खुशियों से भर गया था। रिया को स्पेशल ट्रीट दी जा रही थी। एक छोटी सी घर में पार्टी रखी गई थी। अवनी ने अपने हाथों से रिया के लिए केक बुक किया था। सबने शाम को मिलकर पार्टी को खूब एंजॉय किया था। विराज लेट आया था, इसलिए वह इस पार्टी का हिस्सा नहीं बन सका था। उन दिनों ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। थका हारा वह घर आया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वह किचन में खड़ा फ्रिज खोला, अपने खाने के लिए कुछ निकाल रहा था कि अवनी के हाथ का बना केक उसकी नज़र के सामने आया। उसका जी चाहा कि अपनी पत्नी के हाथ का केक चखे, लेकिन फिर दिल पर पत्थर रखकर वह दूसरा बॉक्स खोला। उसमें चेक करने लगा, जिसमें वेज बिरयानी देखते हुए अब एक बॉल में गर्म कर रहा था। साथ मोबाइल पर अपनी इमेज चेक कर रहा था कि उसका ध्यान माइक्रोवेव से हट गया। अवनी ने जल्दी माइक्रोवेव बंद कर दिया। वह भी वहां पर आ गई थी। विराज भी मोबाइल में बुरी तरह बिजी था। वह अफसोस करता ना में सिर हिलाते वेज बिरयानी प्लेट में निकालने लगी। विराज गहरी सांस लेता पलटा तो अवनी वेज बिरयानी की प्लेट हाथ में उठाए उसकी तरफ आता देखकर उसे आश्चर्य हुआ था। फिर चुप से वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा वेज बिरयानी खाने लगा, जबकि अवनी को पूरा नज़रअंदाज करते हुए वह मोबाइल में बिजी था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। अवनी पानी का गिलास भरते उसके पास टेबल पर रख रही थी। विराज किसी लड़की से बात कर रहा था। मैंने फाइल चेक कर ली है, आप उन्हें मैनेजर को फॉरवर्ड कर दो। विराज फोन पर उस लड़की से बात करने में बिजी था। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैंने फाइल देख ली है। वह जिससे बात कर रहा था शायद वह लड़की थी। अवनी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उसने अपने चेहरे से जाहिर ना होने दिया। पानी का गिलास होंठों से लगाते अब वह कॉल काट कर रख चुका था और टेबल से उठ गया। उसने मुश्किल से 2-3 चम्मच पूरे खाए होंगे। विराज, आपने खाना खत्म नहीं किया। अवनी ने उसे उठते देखकर टोका था। वह चाय बनाती उसके तरफ ध्यान देती हुई बोली थी, बस इतनी ही भूख थी। वह गंभीरता से कहते हुए कदम किचन से बाहर ले जाने लगा। विराज, अवनी ने फिर से बोला तो वह उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। नाराज हैं मुझसे? धीमे शब्दों में पूछा। नहीं, उसने सिर्फ एक शब्दों में जवाब दिया। अवनी कहने लगी, मुझे तो आपका अंदाजा बता रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं। अवनी ने उसका रास्ता रोका तो वह अपने होठों को दबाता हुआ माथे पर बल डाले बोला, आप बोल क्यों नहीं रहे? अवनी जज कर रही थी। अभी बोलने के लिए 1 साल और 6 महीने बाकी है। जाने दो मुझे, उसके बाद बात करूंगा। विराज ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया था और उसके दोनों गालों को छूते हुए वह अपने कमरे की तरफ जा चुका था। लेकिन आज अवनी को एहसास हो रहा था कि उसने गुस्से में ऐसी शर्त रखी कि विराज को तकलीफ दे गई है, पर अब वह खुद अपनी शर्त से बुरी तरह पछता रही थी। वह उसे सजा देने के साथ साथ खुद को भी सजा दे रही थी। अब सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर सकती थी। आज रुद्र की पहली सालगिरह थी, जिसे अवनी बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी, पर विराज शहर से बाहर था। उसने बहुत इंतजार किया, उसे कॉल भी की, लेकिन उसने नहीं उठाया। वह रात काफ़ी देर तक बैठी उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। अवनी, बच्चे का केक कट कर लो, शायद विराज को जरूरी काम हो इसलिए नहीं आ पाया हो। सुनील ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मोहब्बत से कहा, नहीं भाई, रुद्र उसका बेटा है, उसे याद रखना चाहिए था। क्या उसे एहसास नहीं कि उसकी फैमिली भी है? सिर्फ बिजनेस ही सब कुछ होता है क्या? एहसास, जज्बात कुछ मायने नहीं रखते क्या? वह दुखी अंदाज से बोली। तभी अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास पाते हुए पलटी। विराज अपने पूरे आन बान शान से खड़ा उसे ही देख रहा था। वह ब्राउन 3 पीस सूट में था, जबकि अवनी ने पिंक कलर की बारीक साड़ी पहन रखा था और उसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। रुद्र भागता हुआ विराज के सीने से जा लगा तो विराज ने झुककर अपने गोद में भर लिया। अवनी ने मुंह फेरते अपने आंसू पोंछते रुद्र ने अवनी और विराज के साथ मिलकर केक कट किया। सबसे ढेरों गिफ्ट मिले। सुनील का बेटा विराट रुद्र से 6 महीने छोटा था, लेकिन रुद्र उसको बहुत प्यार करता था। खेल कूद करता रुद्र अवनी की बाहों में सो गया। रिया ने ही सब कुछ समेटा था। अवनी की तबीयत सुबह से ही कुछ खराब दिखाई दे रही थी। उसे रिया ने कमरे में भेज दिया। सुनील और रिया हंसी मजाक करने लगे। सब कुछ मिलकर समेट रहे थे। अवनी रुद्र को लिए रूम में आ गई। अभी थोड़ी देर ही हुए थे कि उसको एकदम से चक्कर आने लगे। वह बुरी तरह से गिरते पड़ते वापस उठी। इतनी देर में विराज शॉपिंग बैग लिए अंदर दाखिल हुआ। इस बार भी बिना दरवाजा नॉक किए ही अंदर आया था। वह कुछ सामान लाया था। रुद्र और अवनी के लिए कुछ शॉपिंग की थी उसने, लेकिन देने का टाइम ना मिला तो अब उसके कमरे में छोड़ने आया था। साहब ने अवनी को सोफे पर टहलते देखा। वह परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा था। अवनी, तुम ठीक हो ना? उसके माथे पर हाथ रखते वह फिक्रमंदी से पूछ रहा था।
उसे हल्का बुखार लग रहा था। विराज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। विराज को अपने पास देखती बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती बोलने की कोशिश कर रही थी। उठो, बिस्तर पर आओ। उसे सहारा देते वह बिस्तर पर लाया था और उसे बुखार की मेडिसिन दी। रेस्ट करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी। विराज ने उसके माथे पर हाथ रखकर सहलाया था। उसके हाथों का दबाव अपने माथे पर महसूस करते अवनी के रंगों में एक सुकून सा उतरा था। वह उठकर जाने लगा कि अवनी ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज मत जाइए। वह नींद में उसका हाथ थामे बड़बड़ा रही थी। यहीं हूँ, नहीं जा रहा। वह धीरे धीरे उसका सर दबाने लगा। वह खुद बहुत थका हुआ था, लेकिन अवनी की तकलीफ उसे अपने दिल पर महसूस हो रही थी। वह छोटी सी लड़की हिम्मत नहीं हारती थी, आज भी टूट रही थी और विराज उसे टूटता हुआ नहीं देख सकता था। कितने पल वहीं उसके पास बैठे वह उसका चेहरा देखते बिता चुका था। वह जानता था अवनी को अब उसके प्यार की तलब हो रही है। वह उसका साथ चाहती थी, लेकिन विराज अब उसकी बात पूरी होने तक उसके पास नहीं आना चाहता था। वह उसे समझाना चाहता था कि जो शर्त उसने रखी उस पर वह मर्द होकर भी उसको स्वीकार कर चुका है। वह अपनी रखी गई शर्त पर खुद पछता रही थी। उसको अब पूरा नींद में देखकर उठा था। रुद्र के माथे पर होंठ रखते नजर अवनी के माथे पर जा ठहरी थी। आगे बढ़कर दिल की आवाज़ पर फिर से मुड़ा और उसने अवनी के माथे पर भी अपना होंठ रखा और उन दोनों पर अपना प्यार लुटाता हुआ वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वक्त पर लगाकर उड़ रहे थे और अब वह दिन आ गया था जब अवनी उसकी होने वाली थी। अब अवनी शर्म से विराज से छुपती फिर रही थी। रुद्र 2 साल का हो गया था। वह अभी अपनी विदाई के लिए राजी नहीं थी, जिस पर विराज फिलहाल बिल्कुल चुप था। अवनी को उस पर गुस्सा था क्योंकि उसने शर्त पूरी की। वह चाहता तो उसकी शर्त को ख़त्म कर सकता था, उसे मना कर सकता था, उसकी वजह पूछ सकता था, लेकिन विराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो अवनी कहती थी वह तुरंत मान लेता था। अवनी को जरा भी मनाने की कोशिश नहीं की थी। ऊपर से शादी के बाद पूरे 2 साल इंतजार किया, खुद भी तड़पा और अवनी को भी तड़पाया। बेटा, जैसे कि तुम्हारी इच्छा थी कि रुद्र को 2 साल का होने पर तुम्हारी विदाई हो, तो रुद्र तो भगवान की कृपा से 2 साल का हो गया है। अब विदाई में देर नहीं करनी चाहिए। रवीश अंकल ने अपनी बहू के सर पर प्यार भरा हाथ रखते प्यार से अपने दोस्त प्रकाश से पूछा। प्रकाश जी ने तुरंत अपनी बेटी अवनी से बात की। पापा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसे समझ नहीं आया कैसे उन्हें भी टाले, क्योंकि अब विराज की मोहब्बत का सोचकर उसके दिल को कुछ होने लगा था। प्रकाश साहब ने उसे बड़ी प्यार से समझाया। वह समझ तो गई थी, लेकिन अपने दिल का क्या करती, जो अब अजीब से डर में पड़ा हुआ था। और 1 हफ्ता बीत गया था। अवनी के तरह से पूरी चुप्पी महसूस करते अब विराज के सब्र का दामन छूट चुका था। रुद्र 2 साल का हो गया, इसलिए आज से तुम मेरे कमरे में सोओगी। वह जो किचन में खड़ी रुद्र के लिए दूध गर्म कर रही थी, अचानक अपने कान के पास विराज की बातें सुनते बुरी तरह से अपने दिल को थामे उसे देखने लगी, जो बहुत प्यार से अपनी पत्नी को कहकर जा चुका था। ये बिल्कुल नहीं होगा। ये कौन सा तरीका है विदाई लेने का? धूमधाम से मुझे विदाई करवाएंगे, तब तुम्हारे जीवन में शामिल होंगी। वह दिल ही दिल में पक्का तय करके बैठी थी। अपने कमरे की तरफ मुंह मोड़ गई थी। रुद्र को सीने से लगाए वह दूध पिला रही थी कि विराज एकदम से दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। अवनी का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचला था। खुद चलोगी या मैं उठाकर ले जाऊं? विराज का अंदाजा अब खुमारी वाला हो गया था। उसके आंखों में इश्क का समुंदर इस कदर उमड़ा था कि वह उसके लहर में अपने आप को कभी सुरक्षित नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह तो यही चाहती थी कि वो मेरे साथ जबरदस्ती करे और मेरे जिस्म के लिए वो तड़पे। और आज वह दिन आ गया था तो वह अपने आप को बेकाबू होता हुआ महसूस कर रही थी। ऐसे नहीं जाऊंगी, आप पहले मुझे लेने आओगे। अवनी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, तो जो मुंह में आया बोल दिया था। वह जो रुद्र को बिस्तर पर लिटा रही थी, विराज ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अपने कमरे के तरफ कदम बढ़ाए अवनी मुंह देखती रह गई। उसके अंदर भी विराज के इश्क का सैलाब उमड़ रहा था। कुछ देर के बाद ही अवनी को गोद में उठाते अपने कमरे में आया। अवनी को अपनी बाहों में भरता, नीचे उतारो, क्या कर रहे हो? वो बुरी तरह से बौखला गई। आज की रात कुछ नहीं सुनूंगा अवनी मैं। उसे अपनी बाहों में भरकर अपने कमरे की तरफ बढ़ता, दरवाजा पांव से बंद करता उसे अपने बिस्तर पर पटक चुका था। विराज में हड़बड़ाकर पीछे बेड के किनारे से जा लगी, जबकि विराज आज अवनी की शर्त को भी पूरा कर चुका था। आज अवनी को उसे बचाने वाला कोई नहीं था और वे 2 साल का भूखा शेर अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। अवनी के पास बेड पर जाकर उसे अपनी बाहों में भर गया
और अवनी से कहने लगा, अवनी बस करो, मैं वैसे ही तुम्हारे लिए पिछले कई सालों से तड़प रहा हूँ और आज मुझे अपने अंदर समाने दो और दो दरियाओं के मिलन में खलल मत डालो। आज एक होने दो। दो जिस्म को और अवनी को बुरी तरह से चूमता उसे बेकाबू कर रहा था। अवनी तो खुद 2 साल से भरी बैठी थी। उसे विराज को पाकर खुद होश नहीं था। अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए विराज पर बरस चुकी थी। उन दोनों के बीच अब एक हवा का झोंका भी नहीं गुजरा।